दोस्तों देखा जाए तो कल से हर इन्वेस्टर हजरात के ज़हन में बस एक सवाल है कि फेड रिजर्व ने रेट कट तो कम कर दिए हैं, तो क्या इसका असर सोने और चांदी पे क्या होगा? क्या रैली अब खत्म हो चुकी है या फिर असल तेजी अभी आना बाकी है? क्योंकि हमने देखा कि जब जब माजी में फेड रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट को कम किया तो सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मार्केट पे इसका रद्द अमल देखने को मिला। लेकिन सबसे ज्यादा रद्द अमल यानी सोना और चांदी, इन दोनों मार्केट में हमने देखा। लेकिन इस बार दोस्तों हमें कहानी कुछ अलग लग रही है। लोग ये समझ रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर में जो रैली थी वो खत्म हो चुकी है, लेकिन अगर मार्केट को देखें तो मार्केट हमें कुछ और ही बताती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत सादा और आसान अल्फाज में समझाते हैं कि फेड का रेट कट का मतलब क्या होता है और क्यों एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अभी बुल रन शुरू होने वाला है। दोस्तों फेड रिजर्व यानी कि अमेरिका का मर्कजी बैंक इंटरेस्ट रेट तय करता है। ये वो रेट होते हैं जिसपे बैंक और कंपनियां कर्जा लेती हैं। जब फेड रेट को कम करता है तो इसका मतलब है कि कर्ज लेना कंपनी और लोगों के लिए सस्ता हो चुका है, जिससे माशियत में पैसा ज्यादा गर्दिश करता है। मगर जब निज़ाम में पैसा ज्यादा हो जाता है तो इसकी कीमत को कम भी होना पड़ती है, यानी कम करना पड़ती है। तो सबर करो दोस्तों, जब किसी भी चीज की सप्लाई बढ़ती है तो इसकी कीमत कम हो जाती है। इस तरह जब अमेरिकी डॉलर की मकदार बढ़ जाती है तो डॉलर कमजोर हो जाता है। और तारीख के मुताबिक जब भी डॉलर कमजोर हुआ, सोना और चांदी इनके रेटों में हमने बहुत ज्यादा उछाल देखा, जो कि हमने बहुत माजी में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा पीछे जाकर देखें तो। लेकिन फिर भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन पूरी दूंगा। अब चलते हैं 2024 के अक्टूबर और नवंबर के वक्त की तरफ, जब ऐसी सूरत देखी गई। इस वक्त सोने के दाम बहुत ज्यादा नीचे गिरे थे, लोग घबरा गए थे और मीडिया ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया कि गोल्ड की कीमत अपनी हद से भी ज्यादा ऊपर जा चुकी है। अब मार्केटें मजीद ऊपर नहीं जाएंगी, यानी सोने और चांदी की कीमतें मजीद नहीं बढ़ेंगी। आम सरमायाकार डरने लगे और सोना बेचने लगे ताकि मुनाफा लेकर मार्केट से निकल जाएं। लेकिन जो चीजें इन्हें करवट लग रही थी वो दरअसल एक सुनहरी मौका था, और ये बात सिर्फ मरकजी बैंकों ने समझी। जब आम लोग सोना बेच रहे थे तो उस वक्त दुनिया के सेंट्रल बैंक जैसे कि चीन, भारत, रूस और जनूबी कोरिया खामोशी से सोना खरीद रहे थे। क्योंकि दोस्तों 2024 अक्टूबर नवंबर में मरकजी बैंकों ने रिकॉर्ड मकदार में सोना खरीदा। जनूबी कोरिया ने, जिसने 2013 के बाद कभी सोना नहीं खरीदा था, इसने अपने ज़खायर में सोना शामिल किया। ये सब जानते थे कि ये वक्ती करवट है, असल कहानी अब दोस्तों शुरू होना बाकी थी। यही फर्क होता है खौफ और दूर अंदेशी में। जहां आम सरमायाकार घबराते और बेच देते हैं, वहीं बड़े अदारे पुरसुकून अंदाज में खरीदारी शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पे असल सवाल तो ये भी बनता है, क्योंकि बहुत से लोग एक्सपर्ट तो नहीं होंगे, मेरी तरह कम अक्ल वाले भी होंगे जिनके पास इंफॉर्मेशन कम होगी, कि अब असल सवाल है कि सेंट्रल बैंक आखिर सोना क्यों खरीद रहे हैं। इसका सीधा जवाब यह है कि इसका डॉलर पे एतमाद खत्म हो रहा है। अमेरिका कौमी कर्जा 38 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ चुका है। ये अमेरिका भी काफी ज्यादा कर्ज में डूब चुका है और 2030 तक अंदाजा है कि ये 50 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा हो जाएगा। जब कर्जा इतना बढ़ जाए तो हुकूमत के पास सिर्फ दो रास्ते बचते हैं, या तो टैक्स बढ़ाओ या नया पैसा छापो। फेडरल रिजर्व ने पहले ही इशारा दे दिया है कि 2026 तक वो अपनी बैलेंस शीट को बढ़ा देंगे, यानी दोबारा नोट छापने का अमल शुरू होगा। जब नए डॉलर छपेंगे तो पुराने डॉलर की कीमत गिरेगी और फितरी तौर पर सोना और चांदी, जाहिर सी बात है, ये ऊपर की तरफ जाएंगे क्योंकि इनकी कदर में इजाफा होगा। इसलिए मरकजी बैंक अमेरिकी खजाने के बॉन्ड बेच रहा है और सोना अपने पास जमा कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सोना पहले भी ऊपर गया था और फिर गिरा था, जैसे 1980 और 2011 में हुआ था। तो आइए दोनों अदारों को भी समझते हैं, यानी कि आपको दोनों कहानियां आसान अंदाज में बताते हैं। 1980 में अमेरिका में महंगाई बहुत ज्यादा जब बढ़ चुकी थी तो उस वक्त के फेड चेयरमैन यानी कि वल्क्रम ने महंगाई को काबू करने के लिए इंटरेस्ट रेट 20% तक बढ़ा दिए थे। ऐसे में इन तमाम बातों को आपके सामने बताने बैठा हूँ तो बहुत वीडियो लॉन्ग बन जाती है। तो कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरी कोशिश ये थी कि आपको कंप्लीट बताता। अगर आप चाहेंगे कि कंप्लीट जो है ना, ये जो स्टोरी मैं आपको बता रहा था अमेरिका की, अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट बताई जाए तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक अपना ज्यादा कमेंट्स करें। तो चलिए रेट्स की तरफ बढ़ती हैं। 1 तोला चालक 20,500, पठूर आपका चालक 15,500, सिल्वर आज 6,900 रुपये। बात करें पेशावर की साइड की तो चालक 35,500। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।